अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे और मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि भले ही इस वक्त उन्हें मोदी का एक कदम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत खास हैं और इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच रिश्ते कितने मजबूत हैं। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. और तेलंगाना में 12,000 करोड़ के ड्रग्स जब्त। मुंबई पुलिस ने तेलंगाना में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 32,000 लीटर कच्चा एमडी ड्रग्स बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने 13 ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तेलंगाना में 12,000 करोड़ के ड्रग्स जब्त कर लिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने तेलंगाना में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 32,000 लीटर कच्चा एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है। पुलिस ने 13 ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो तेलंगाना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेलंगाना में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 12,000 करोड़ के ड्रग्स जब्त हो चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। देश भर में भारी बारिश और नदियों के उफान ने हालात बिगाड़ दिए हैं। दिल्ली में यमुना नदी के बढ़े जलस्तर से आपको बता दें कि किनार के इलाके डूब चुके हैं और वहां रह रहे लोगों का पलायन हो चुका है। वहीं पंजाब में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी के चलते सतलुज, ब्यास और रावी समेत 24 नदियां विकराल रूप ले चुकी हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 24 नदियों में गंभीर बाढ़ है। वहीं 33 नदियां सामान्य से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ से लोग खौफ में हैं। इन 8 तस्वीरों में आप देखिए कैसे देश की 8 राज्य बाढ़ की चपेट में है। लगातार बारिश से सड़कें डूबी हुई हैं, गांव शहर कट चुके हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है, लेकिन आसपास से गिरती बारिश और पहाड़ों से छोड़ा गया पानी राहत कार्यों को चुनौती दे रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कहां पर क्या हालात हैं। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, बिहार और राजस्थान की ये तस्वीर। और सितंबर में भी आसमानी आफत बरस रही है। पहाड़ों पर बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल तक हालात बेहद खराब हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जिससे हर कोई त्राही त्राही कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के भुंतर तहसील में नाले में आए सैलाब ने तबाही मचा दी। भारी बारिश के बाद नाले में आए मलबे ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। राहत की बात रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने हालात पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कुल्लू के बिजली महादेव की पहाड़ी से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते दिखाई दिए। लैंडस्लाइड की चपेट में कोई आता तो नुकसान हो सकता था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में सैलानी मुसीबत में पड़ गए। यहां नाले में अचानक आए सैलाब के चलते पर्यटक फंस गए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का काम हुआ। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पहली उड़ान में 50 श्रद्धालुओं को भरमौर से चंबा लाया गया। आप कैसे कैसे बताइए, कैसे कैसे पहुंचे यहाँ पे?
अभी तो हटसर से आए हैं हम, भरमौर से, और मतलब फ्री आए हैं पीछे से। रास्ते तो कई उधर से थोड़ा ठीक है, बाकी पीछे तो बड़ा खराब है, भरमौर से आगे ना थोड़ा सा। 24 तारीख से बारिश हुई तो डेट 28 तारीख तक लगातार बारिश हुई, तो इनकी वजह से फिर नदी का पानी बहुत, हमारी माला वाले की दुकान जो नदी नीचे जो धार में लगी थी वो भी बाल बाल बचे। रात को जो मलबा आता तो हम सारे बह जाते। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी हालात नाजुक हैं। उत्तरकाशी की स्याना चट्टी में यमुना नदी में फैले मलबे को लगातार मशीनों से हटाया जा रहा है ताकि स्याना चट्टी कस्बे और पुल को बचाया जा सके। यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी, नारद चट्टी, बनास के पास 2 हफ्तों से बंद है। इसकी वजह से 12 गांव के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव में तो राशन की किल्लत होने लगी है। चक्राता में लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद हैं। पहाड़ी से मलबा आने से 16 सड़क मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। 30 से ज्यादा जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं, लेकिन बार बार हो रही बारिश से पहाड़ी दरक रही है और मलबा सड़कों पर आ रहा है। केदारनाथ इलाके के चोराबाड़ी ग्लेशियर में हल्का एवलांच देखा गया। इस घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। राहत की बात यह है कि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बीते 1 हफ्ते से बंद है। इसका असर सिर्फ ट्रैफिक पर ही नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा के कामों पर भी पड़ रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से उधमपुर जिले के 30 से 35 गांवों का संपर्क पूरी तरह कट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और पंजाब से इस वक्त की खबर आपको बता दें, भीषण बाढ़ से पंजाब जूझ रहा है। राज्य के सभी 23 जिलों में पानी ने तबाही मचा रखी है। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ ने 3,84,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर दिया है और 1,948 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। पंजाब में राहत और बचाव अभियान के तहत अब तक 21,929 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं 64 राहत कैंपों में करीब 1,700 लोग ठहरे हुए हैं। फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। करीब 1,72,000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका डूब चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या हालात हैं। पंजाब पूरी तरीके से डूब चुका है। बाढ़ में 43 लोगों के मौत की जानकारी है। 23 जिलों के 1,948 गांव प्रभावित हो चुके हैं। सैलाब का ये सितम है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि पंजाब में क्या हालात हो चुके हैं। लोग परेशान हो रहे हैं और बाढ़ से प्रभावित ये इलाके हैं जहां पर आप देखिए कि कैसे टीमें वहां पर मौजूद हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। 23 जिलों के 1,948 ऐसे गांव हैं जो कि प्रभावित हो चुके हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश के कई राज्यों में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है और इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बाढ़ से प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि कई राज्यों में हालात अब भी बिगड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। बाढ़ के हालात पर जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल समेत कई ऐसे राज्य हैं जो कि बाढ़ प्रभावित है। और इस बीच नोएडा में यमुना नदी का भीषण कहर दिख रहा है। यमुना के किनारे डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउसों में 5 से 6 फुट तक बाढ़ का पानी भरा है, जिससे न सिर्फ फार्म हाउस का बिजनेस ठप हुआ है बल्कि वहां काम करने वाले लोगों के रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। देखिए। हथनी कुंड का पानी बना नोएडा के लिए काल।
यमुना के रौद्र रूप में डूबे नोएडा के फार्म हाउस। फार्म हाउस में 5 से 7 फीट तक भरा यमुना का पानी। सड़कों पर पानी भरा है, चारों तरफ पानी ऐसे दिख रहा है जैसे कोई उफनता नाला। बाढ़ में डूबा एरिया नोएडा के उस इलाके का है जो इस वक्त में जगमग जगमग करता था। इस जगह पर पार्टियों का दौर चलता था। नोएडा के रईसों की शामें रंगीन होती थी, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा है। इस इलाके में बने फार्म हाउस का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया है। पार्टियों के लिए कई सारी बुकिंग कैंसिल हो गई है, क्योंकि अपने रौद्र रूप में आई यमुना नदी ने अपने डूब क्षेत्र को डुबो दिया है। नोएडा की सेक्टर 135 में जहां पर तमाम फार्म हाउस है और ये फार्म हाउस बड़े बड़े लोगों के हैं, जो लोग अपने शौक के लिए फार्म हाउस बनाते हैं और उनकी केयर टेक के लिए लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन आज आप इन फार्म हाउसेस का मंजर देखेंगे तो नोएडा का पूरा फार्म हाउस जो है वो पानी में डूब गया है और ये पानी है यमुना का पानी। जिस जगह पर ये सेक्टर 135 पड़ता है वहाँ पर हरियाणा और यूपी का बॉर्डर लगता है और आप देखें तो ये पूरी रोड जो है फार्म हाउसेस की है। अलग अलग तरीके के फार्म हाउस है यहाँ पर। नोएडा के सेक्टर 135 इलाके में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों फार्म हाउस हैं, जो इस वक्त यमुना के उफान में समाये हैं। सिर्फ ये फार्म हाउस ही नहीं डूबे हैं, बल्कि बाढ़ के इस पानी ने यहाँ काम करने वाले लोगों के पेट पर भी लात मारी है। इन फार्म हाउस में काम करने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। अब जिस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है, कितना बिजनेस पर असर पड़ रहा है? बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत सी गायें थी यहाँ पे, काफ़ी गौशाला हैं, उन पे भी समस्या है। सारे टूट रहे हैं, हमने लोग छोड़ रखे हैं यहाँ पे, उनके भी साथ समस्या है। तो अब उनको सब लोगों को शिफ्ट किया है यहाँ से। शिफ्ट किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फार्म हाउस तो बनाते हैं, यहाँ रहते नहीं है। केयर टेक के लिए उन्होंने लोगों को रखा है। वो लोग तो कह रहे हैं उनके मालिक तो उनको पूछने भी नहीं है। ऐसा भी है क्या? ऐसा अभी तक तो मुझे पता नहीं है। हमने तो अपने लोगों को सबको निकाल दिया यहाँ से, और रहने के लिए भी जितने भी यहाँ केयर टेकर हैं, आसपास के भी जितने, हमने अपनी प्रॉपर्टी में उनको रखा हुआ है। नोएडा में यमुना किनारे डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ किसी काल से कम नहीं है। लोगों की फसलें खराब हो चुकी हैं, घर का सारा सामान बह गया है, तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए रोजगार का संकट भी पैदा हो गया है। सारा सामान बह गया आपका? तो अब तो काम भी नहीं हो पा रहा, सब्जियां भी खराब हो गई, फसल भी खराब हो गई। सब्जी भी खराब हुई, फसल भी खराब हुई, क्या करे? अब चुपचाप पड़े हैं। जो सरकार देखेंगे क्या करेगा। हाँ, न तो चले जाएंगे अपने बच्चे बुच्चे लेकर घर। तो सरकार की तरफ से खाना वाना मिल रहा है? हाँ, खाने तो मिल रहा है, कपड़ा लता तो कैसे चलेगा? सब तो उसी में बह गया। कोई मालिक आया मिलने? नहीं, मालिक कोई नहीं आए। हम लोग ठीके पर पैसा ठेका दे दिया और ठेका उसका पूरा हो गया। हम लोग का तो पैसे बचे नहीं, या कोई खेत वाला मालिक नहीं आया हमारे पास। अच्छा। अब तो सरकार देगा तो उसी के देगा पैसा। यमुना नदी में बाढ़ से पहले उसके किनारे के इलाके गुलजार थे। यमुना के डूब क्षेत्र में बने ये फार्म हाउस पार्टियों के लिए काफी पसंदीदा जगह थे, लेकिन बाढ़ की वजह से डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस का धंधा खत्म हो गया है। आप यहाँ पानी में क्या पानी देखने आए हैं? जी, देखना, हमारा फार्म हाउस है ना यहाँ पे। अच्छा, कितनी बुकिंग्स कैंसिल हो गई? बुकिंग तो काफी कैंसिल होगी। जितनी बुकिंग थी, अब पिछले एक हफ्ते में कोई बुकिंग ही नहीं आ रही है, सारे बुकिंग कैंसिल हो रहे हैं। यमुना नदी अपने उफान पर है। दिल्ली से लेकर नोएडा तक यमुना नदी के किनारे के इलाके डूबे हुए हैं और चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। और उधर बिहार के भी कुछ जिले बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर भागलपुर से आई है, जहां कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ इलाके डूब गए हैं। बाढ़ के पानी में कई गांव डूबे नजर आए हैं। खेत खलिहान और घर सब कुछ जलमग्न हो गया है। ग्रामीणों को सरकार की ओर से अब तक राहत राशि भी नहीं मिली है, जिस वजह से लोगों में अब गुस्सा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सैलाब की मनमानी मुश्किल में ये जिंदगानी है। जगह जगह पर जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ से तबाही मच चुकी है। बाढ़ से तबाही की आप ये रिपोर्ट देखिए कि क्या हालात कहां पर बने हुए हैं। सैलाब का ये सितम है। कई राज्यों में बाढ़ से बेहाली आ चुकी है और ये घर है, मकान है, आप देखिए डूबे हुए नजर आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में लगातार 2 दिन से रुक रुक करके हो रही बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है। मुरैना में कुंवारी नदी के पुल पर 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है और इस बीच ट्रैक्टर ट्रॉली से पुल को पार करने की कोशिश हादसे में बदल गई। तेज बहाव देखकर चालक घबराया और बीच पुल पर ट्रैक्टर बंद हो गया। ट्रॉली में बैठे लोग तुरंत कूद करके बाहर निकले हैं। ग्रामीणों की मदद से अपनी जान बचाई है। बाद में ग्रामीणों और जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, घर बर्बाद हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली है वो भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ की वजह से इलाके प्रभावित हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है, चीन पाकिस्तान पर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के लिए 4 बड़े खतरे भी गिनाए हैं। पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर को भी चिंताजनक माना। पड़ोसी देश के हालात गंभीर है। चीन पाकिस्तान हमेशा चुनौती बने रहेंगे। सीडीएस की तरफ से ये कहा गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चीन पाकिस्तान पर सीडीएस अनिल चौहान का बहुत बड़ा ये बयान है। चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के लिए 4 बड़े खतरे भी गिनाए हैं। पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर को भी चिंताजनक माना है। पड़ोसी देश के हालात गंभीर है। चीन पाकिस्तान हमेशा चुनौती बने रहेंगे। सीडीएस की तरफ से ये कहा गया है। तो बड़ा बयान ये माना जा रहा है। सबसे पहली चुनौती जो है वो सीमा विवाद के बारे में है, जिसके कारण जो है भारत में जब से हम आज़ादी मिली है तब से लेकर के काफ़ी सारी जो हैं लड़ाइयाँ 47 की, 62 की, 65 की, ये लड़ाइयाँ जो हैं इसी का परिणाम है। और इसमें भी मैं ये चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ। और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। देखिए, जहाँ तक कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हालात हैं और क्या असर पड़ा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही छोटा वक्त है इस चीज़ के बारे में बातचीत करने का, क्योंकि ऑफ सिंदूर तो अभी कुछ दिन पहले ख़त्म ही हुआ। इसको हमें लंबे समय के दूरबीन से देखना पड़ेगा। आज की तारीख में आप देखें, क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ख़त्म हुआ है? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अभी भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुए हैं और कितने हम लोगों ने टेररिस्ट मार गिराए हैं और कितने लोग वापस भाग गए हैं, तो आप लोगों ने खुद ही मीडिया में इसको कवर किया।